हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग। इस वाले सेशन में, इस वाले पार्ट में हम देखेंगे कि सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग से कैसे क्वेश्चंस आते हैं। इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1 to 5 अप टू जो है 5 इसकी वेटेज जा सकती है। 5 नंबर में भी पूछा जाता है, बैंकिंग में, एसएससी में, रेलवेज, इंश्योरेंस, सारे जितने आपके जो है स्टेट गवर्नमेंट वैकेंसीज आती हैं, ठीक है, सभी में पूछी जाती है सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग और बड़ा इंपॉर्टेंट भी है। यहाँ पर क्या होगा, जैसे अब तक हमने प्रीवियस पार्ट में देखा था, जैसे लेटर कोडिंग या नंबर कोडिंग की हमने बात की थी, तो वहाँ पर हमने ये देखा था कि कुछ एक पैटर्न, कुछ एक सीक्वेंस हुआ करता था कि पहले लेटर का कोड पहले ही प्लेस पर है, या पहले लेटर को रिवर्स में यानी लिख करके लिख दिया गया, या फिर ऐसे जिगजैग पैटर्न हुआ करते थे। ठीक है, तो कुछ पैटर्न भी थे लिखने के, और उनका जो है प्रोटोकॉल था कि +1 कर दिया लेटर में, -1 कर दिया, ऑपोजिट लेटर लिख दिया, या प्लेस वैल्यू का डिजिट सम कर दिया, ऑपोजिट का डिजिट सम कर दिया, अल्फाबेटिकल सीक्वेंस में लगा दिया। ये सारे वहाँ पर पैटर्न होते थे। अब यहाँ पर ये चीज़ खत्म हो जाएगी। ठीक है, यानी यहाँ पर कोई सीक्वेंस नहीं, कोई पैटर्न नहीं, सिंपली सब्स्टिट्यूट कर दिया जाएगा किसी एक वर्ड को किसी दूसरे वर्ड से, और फिर वहाँ से हमसे कोड्स पूछे जाएंगे। तो जानते हैं कि कैसे फिर इस तरह के क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं और कैसे वहाँ से हम कोड्स को फिर डिटरमाइन करते हैं, कैसे वहाँ से कोड्स को फाइंड आउट करते हैं। तो बढ़ते हैं सीधा क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, ये सामने आपके क्वेश्चन। अब यहाँ पर कुछ वर्ड्स लिख दिए गए, जैसे श्याम गोज टू स्कूल, उनको कोई कोड दे दिया गया, कोई रैंडमली ऐसे ही FYNTPTLG। तो यहाँ से 4 वर्ड्स हमें उस तरफ दिख रहे हैं। यहाँ पर लिख दिया गया कि FYNTPTLG मीन्स इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज श्याम गोज टू स्कूल इज रिटन एज FYNTPTLG। अब यहाँ से हम ये नहीं मान सकते कि श्याम फर्स्ट वर्ड है तो फर्स्ट कोड है FY, तो उसको बाय डिफॉल्ट श्याम का कोड मान लीजिए, या रिवर्स सीक्वेंस में मान लीजिए। ऐसा नहीं है। इस श्याम का कोड ये FY भी हो सकता है, NT भी हो सकता है, PT भी हो सकता है, LG भी हो सकता है। सिमिलरली गोज का कोड इन 4 में से कोई भी हो सकता है। ना ही यहाँ पर कुछ ऐसा है कि फर्स्ट लेटर को ले लिया, कि लास्ट लेटर को साथ में ले लिया, या मिड वाले लेटर को ले लिया, या +1 -1, ऐसा कोई सीक्वेंस, कोई पैटर्न यहाँ पर नहीं मिलेगा। फिर अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कोड्स को फाइंड आउट करने के लिए आइए ज़रा जानते हैं। यहाँ से हमारी 2 अप्रोच रहेंगी। या तो हम देखेंगे कि इन सारे वर्ड्स में हमें मिल जाए कॉमन, या तो हम देखेंगे कि हम कर पाएँ फिर उसको एलिमिनेट। और ये कैसे हम कॉमन या फिर एलिमिनेट कैसे करेंगे, ये 2 अप्रोचेस कैसे हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे। तो देखो, क्वेश्चंस कैसे पूछेगा कि ये आपको क्वेश्चन दिखा दिया और आपसे पूछ लिया कि बताइए इसमें से श्याम का कोड क्या होगा। ठीक है, कि बताइए श्याम का कोड क्या रहेगा। यहाँ से ये हमसे मान लीजिए पूछ लिया गया। तो अब देखो, हमें सबसे पहले ये देखना है कि ये जो श्याम वर्ड है वो कहाँ पर लिखा हुआ था। तो हमें क्लियरली दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ पर श्याम लिखा हुआ है और यहाँ पर श्याम लिखा हुआ है। ठीक है, तो इन 2 लाइंस में हमें ये कॉमन दिखा, क्या कहीं और है इसके अलावा, तो हमें समझ आएगा कि नहीं, इसके अलावा कहीं और नहीं है। तो अब इन दोनों लाइंस में श्याम कॉमन है, तो देख, सबसे पहले हमें ये देखना है कि क्या कोई दूसरा वर्ड तो ऐसा नहीं है जो इन दोनों लाइंस में और कॉमन हो। तो अगर हम ऐसा देखें तो हमें दिखेगा कि भाई यहाँ पर 2 और यहाँ पर भी जो 2 है वो कॉमन है, यानी कि दोनों ही लाइंस में गिवन है। तो अब देखो, यहाँ से श्याम टू श्याम 2 वर्ड्स कॉमन दिखे, तो सामने भी आपको 2 कोड्स कॉमन दिखाई देंगे डेफिनेटली। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर श्याम है तो श्याम का कोड यहाँ जरूर लिखा होगा, 2 है तो 2 का कोड भी लिखा होगा। सिमिलरली यहाँ पर भी 2 और श्याम लिखे हुए, तो यहाँ भी दोनों कोड्स डेफिनेटली होंगे। तो अब देखो कौन से कोड हमें कॉमन दिखाई दे रहे हैं, NT, और इसके अलावा इसी तरह से आपका यहाँ पर आपको दिख रहा है P और T। तो ये जो 2 कोड्स हैं वो दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर कॉमन। तो हम अब क्या करेंगे, अब जब 2 जो है कोड कॉमन हो गए, तो हम ये नहीं मान लेंगे कि पहले श्याम था तो पहले वाले कोड को जो है NT को श्याम कर दो। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। अगर आप ऐसा कोई सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं तो वो आपको आंसर गलत दिला सकता है। तो हमें फिर क्या करना है इस कंडीशन में, वो भी ज़रा जान लेते हैं। तो देखिए, इस कंडीशन में हमें ये करना है कि अब हम देखेंगे कि क्या श्याम या फिर 2 में से कोई भी एक वर्ड किसी तीसरी जगह भी कॉमन है। तो हमें नज़र आएगा कि यस, यहाँ पर भी 2 लिखा हुआ था, तो सामने उसका कोड ज़रूर होगा। और अगर हम देखें 1 2 3 इन 3 लाइंस में हमें 2 कॉमन दिखाई पड़ रहा है, तो यहाँ पर भी PT है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो तीनों जगह पर ये जो 2 वर्ड कॉमन था और एक ही कोड सामने तीनों जगह कॉमन था, वो क्या आ गया, PT। तो यहाँ से हमें ये समझ आ गया कि भी जो 2 का कोड है वो क्या है, PT। और देखिए, आप जो भी कोड फाइंड आउट कर लें, भले ही वो हमसे उसने पूछा या नहीं पूछा, जैसे हमसे कोड किसका पूछा था, श्याम का, लेकिन हमने किसका फाइंड आउट किया है अभी, 2 का। तो इसको नोट डाउन कर ले, क्योंकि आपकी मेहनत को वो ज़ाया नहीं जाने देगा। वो क्या करेगा, आगे जो दूसरे क्वेश्चन पूछेगा उसमें हो सकता है 2 का ही कोड पूछ ले, या फिर किसी दूसरे इंडिविजुअल वे में, किसी इनडायरेक्ट वे में 2 के कोड को यूज़ कर ले। तो इसलिए हम इसको नोट डाउन कर लेंगे, ताकि
अगली बार अगर हमसे कुछ पूछा जाए इस 2 के कोड के रिगार्डिंग तो हम उसको इस्तेमाल कर पाए, हमें दोबारा से टाइम बिल्कुल ना लगे। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से हमें समझ आ गया कि भाई इन दोनों लाइंस में श्याम और 2 दो चीज़ें कॉमन थी, तो NT और PT दो कोड कॉमन थे, जिसमें से जो PT है वो हमने क्या कर दिया, अलग हटा दिया, वो किसका कोड हो गया, 2 का। तो अब यहाँ से केवल एक ही कोड कॉमन रह गया, एक यहाँ से NT और एक यहाँ से NT। तो ये जो NT है वो किसका कोड आ गया यहाँ पर, श्याम का। तो हम यहाँ पर ला करके लिख देंगे कि भाई जो श्याम का कोड है वो क्या है, वो हो गया NT। तो ये हमने आंसर फाइंड आउट कर लिया। तो ये कैसे हमने निकाला, कॉमन लेके। ठीक है, कॉमन हमने देखा। अच्छा, यहाँ से इसी तरह से मान लो मैं एक और कोड आपसे पूछ लूँ कि बताइए, सपोज मैंने आपसे कह दिया कि बताएं यहाँ से जो है आप यहाँ से मैंने सपोज कह दिया बिल्ड का कोड बता दीजिए। ठीक है, बिल्ड का कोड क्या होगा, तो अब हमें देखना है कि बिल्ड कहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि ये रहा यहाँ पर बिल्ड और ये रहा यहाँ पर बिल्ड। ठीक है, दो जगह हमें दिख रहा है, बिल्ड ये रहा और बिल्ड ये रहा, इसके अलावा कहीं और कॉमन नहीं। क्या इन दोनों लाइंस में कोई और चीज़ कॉमन है, यस। कौन सी चीज़ कॉमन दिखाई दे रही है, एक नेक्स्ट और दूसरा भी एक और नेक्स्ट। तो यहाँ से भी दो चीज़ें कॉमन आ गई। तो फिर से वही चीज़ होगी कि सामने भी दो कोड्स हमें डिफाइन किए जाएंगे। तो अब हमें क्या करना है यहाँ पर कि हम फिर से वही चीज़ देखेंगे कि या तो बिल्ड या तो नेक्स्ट कहीं और कॉमन दिखे। तो श्याम गोज टू स्कूल, टू श्याम राम ट्रू, अब कहीं पर भी नहीं दिख रहा। तो यहाँ से दो कोड रह गए, यहाँ से दो वर्ड हमें कॉमन मिले, एक कौन सा था, बिल्ड, ठीक है, और एक कौन सा था दूसरा, नेक्स्ट। ये जो दो कोड्स हैं ये हमें एक साथ इकट्ठे कॉमन मिले दो लाइंस में। तो सामने अगर हम इनको गौर से देखें तो हमें दो कोड्स जो हैं वो कॉमन दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, जैसे कि हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पर SN, यहाँ पर SN, यहाँ पर KN और यहाँ पर भी KN। ये जो दो कोड्स हैं वो कॉमन दिखाई दे रहे हैं। तो इन दोनों में से किसी एक का कोड होगा SN और किसी एक का कोड होगा KN, लेकिन कौन सा किसका ये हम एग्जैक्टली यहाँ पर अब नहीं बता सकते। ठीक है, और जब हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते तो यहाँ से इस कंडीशन में अगर हमसे कोड पूछा गया बिल्ड का या फिर नेक्स्ट का, तो हमारे पास में दो ऑप्शंस होंगे। या तो हम कह सकते हैं सीधा सीधा आंसर कि कैन नॉट बी डिटरमाइंड, और या तो हम कह सकते हैं सीधा सीधा आंसर कि आइदर SN और KN। ये हमारे दो आंसर यहाँ से बन के सामने आएंगे, या तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड या तो फिर आइदर SN और KN। ठीक है, ये जो दो कोड्स मिलते हैं एग्जैक्टली नहीं बता सकते हम यहाँ से। तो ये है हमारे कॉमन लेने का तरीका। अब मान लो मैंने यहाँ से आपसे कह दिया कि बताइए भाई वे का कोड क्या होगा। ठीक है, वे, मान लीजिए एक वर्ड हमसे पूछा गया कि बताएं वे का कोड क्या होगा। तो चलिए वे का कोड भी देख लेते हैं कि वे का कोड हमें कैसे फाइंड आउट करना है। तो वे कहाँ लिखा हुआ है, लास्ट वाली लाइन में हमें सीधा दिखाई पड़ रहा है, ये यहाँ पर वे लिखा हुआ है। ठीक है, ये रहा वे। अब क्या कहीं पर भी दूसरी जगह वे दिख रहा है, नहीं। तो यानी कि हम क्या नहीं कर पाए, कॉमन। तो जब हम कॉमन नहीं ले पाए तो क्या करेंगे, अब एलिमिनेट करेंगे। और कैसे एलिमिनेट करेंगे, तो देखो जब वे का कोड सामने इन चार में से एक डेफिनेटली ज़रूर होगा, ये बात बिल्कुल पक्की है। कौन सा नहीं बता सकते। तो अगर हमें ये पता चल जाए कि सामने वाले चार कोड्स में से इन तीन वर्ड्स के कोड कौन से हैं, तो वो हम अलग कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। जो चौथा बचेगा वो किसका कोड रह जाएगा, वे। तो सिमिलरली अब देखो, अभी हमने नेक्स्ट और बिल्ड के लिए फाइंड आउट किया था कि इन दोनों के जो कोड हैं किसी एक का कोड होगा SN और किसी एक का कोड होगा KN। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये दो कोड लिखे हुए हैं ये एलिमिनेट हो गए इस कंडीशन में जब हम वे का कोड फाइंड आउट कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि या तो ये नेक्स्ट होंगे या तो बिल्ड के, वे का तो नहीं हो सकता। अब राम का कोड और देखते हैं। राम ये रहा और हमें यहाँ पर भी ये कॉमन दिखाई पड़ रहा है। तो इन दोनों लाइन्स में केवल एक ही कोड कॉमन दिख रहा है और वो क्या है, राम। ठीक है, एक वर्ड कॉमन है। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको कॉमन दिखाई दे रही होगी और वो क्या है, RT एंड RT। तो यानी राम का कोड क्या हो गया, RT। अब देखो मैंने बताया था जो भी कोड हमें मिल जाएगा हम उसको साइड में नोट डाउन कर लेंगे, तो अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसको इस्तेमाल कर लेंगे कि राम का कोड जो है वो क्या हो गया, RT। इसको हमने नोट कर लिया। अब यहाँ से देखो कैसे करेंगे आगे क्वेश्चन। हमें ये समझ आ गया कि जो RT है वो किसका कोड है, राम का। नेक्स्ट और बिल्ड के कोड क्या हैं, SN एंड KN। तो जो यहाँ से जो कोड बचा YO, ये किसका कोड होगा, डेफिनेटली वे का। क्यों, इसके लिए इन तीनों में से कोई वर्ड बचा नहीं और ये एक वर्ड बचा हुआ था जिसके लिए कोई और कोड नहीं है। तो यहाँ से हमने डेफिनेटली फाइंड आउट कर लिया कि भाई वे का जो कोड होगा वो क्या रहेगा, YO, और यही हमारा आंसर भी बन जाएगा। तो इस तरह से हम इनको करेंगे एलिमिनेट। ठीक है, तो हमने कॉमन से भी देख लिया और एलिमिनेशन से भी कर लिया। सिमिलरली मान लीजिए मैं आपसे कहने लगूं कि बताइए भाई लेवल का कोड क्या होगा।
ठीक है, कि बताएं लेवल का कोड क्या रहेगा। मान लीजिए ये मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा यहाँ से, ठीक, तो लेवल वर्ड देखेंगे कहाँ पर लिखा हुआ है, ये रहा है यहाँ पर, ठीक है, ये लिखा हुआ है लेवल। अब लेवल कहीं और कॉमन दिख रहा है, देखो श्याम गोज टू स्कूल, टू श्याम राम ट्रू, राम नेक्स्ट बिल्डवे, कहीं और नहीं है, तो फिर से क्या करना पड़ेगा, हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा बाकी के 3 को। तो अभी हमने देखा कि बिल्ड का कोड क्या आया, बिल्ड और नेक्स्ट के लिए देखो यहाँ से भी ये 2 चीज़ें कॉमन थी, बिल्ड और नेक्स्ट, इनके कोड क्या है, एस एंड के एन। तो ये जो एस एन और जो के एन लिखे हुए हैं ये दोनों हमने एलिमिनेट कर देंगे हम जब लेवल का कोड निकालेंगे। क्यों? क्योंकि हमें पक्का पता है कि ये दोनों जो वर्ड्स हैं यहाँ पर वो किसके, एक बिल्ड के लिए है और एक नेक्स्ट के लिए है। अब इसके बाद एक वर्ड और बचा हुआ टू। देखो मैंने कहा था ना कि हमें नोट डाउन कर लेना होता है कि जब भी हम कोई भी चीज़ फाइंड आउट कर लेंगे। अब देखो अगर हमने टू का कोड पहले ही नोट डाउन कर लिया था तो अब हमें 1 सेकेंड लगेगा, हमें समझ आ जाएगा कि ये जो पीटी है वो किसका कोड है, टीओ का कोड है। तो हमें सीधा समझ में आ गया कि पीटी हो गया 2 का कोड, एस एन और के एन जो है वो बिल्ड और नेक्स्ट के थे। तो लेवल के लिए कौन सा बचा, यहाँ से एक ही कोड बचा, टी वाई। तो हम इस क्वेश्चन को इजीली आंसर कर सकते हैं कि लेवल का जो कोड है वो टी वाई है। और अगर हमने यहाँ से 2 का कोड नोट नहीं किया होता तो हमें फिर से चेक करना पड़ता कि टी ओ यानी कि 2 इन तीनों में कॉमन है, फिर यहाँ से हम ढूंढते, यानी हमारे 10 to 15 सेकंड्स एक्स्ट्रा लग जाते जो हम ऑलरेडी कंज्यूम कर चुके थे। तो हमें उसी को बचाना है, ठीक है, इस तरह से लगने वाले टाइम को। तो जो भी कोड आप फाइंड आउट कर लेंगे आप उसको फटाफट से सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमें इस तरह से कॉमन लेकर के क्वेश्चंस को फ्रेम करना होता है, और अगर हम कॉमन नहीं ले पा रहे तो फिर उनको हमें कर देना होता है एलिमिनेट। सिमिलरली हमें एक मान लीजिए यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाए, इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेता है हमसे कि बताइए 2 श्याम राम, इसका कोड क्या होगा, ठीक है, 2 श्याम राम। अब 3 वर्ड्स दे दिए हमें, तो इन तीनों के कोड्स हमें फाइंड आउट करने हैं। तो अब देखो अगर हम मान लो नोट नहीं कर रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, तीनों को फाइंड आउट करना पड़ेगा फिर से। लेकिन अगर हमने फाइंड आउट किया है तो देखो श्याम का कोड हमने फाइंड आउट किया था, क्या था, NT, ठीक है। चलिए 2 का कोड क्या था, PT, ठीक है। और इसके अलावा राम का कोड अभी हमने फाइंड आउट किया, क्या था, RT। तो ये लीजिए हमने मतलब सेकंड्स में आंसर आ गया। और अगर हम इसको नोट करके नहीं रख रहे हैं तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रॉब्लम क्यों होगी, क्योंकि हमें फिर से जो है टाइम लगाना पड़ेगा इनको वापस सॉल्व आउट करने में। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ज़रूरी नहीं है कि ऑप्शन में वो इसी सीक्वेंस में आंसर रखे। हो सकता है आपको आंसर्स कुछ ऐसे रख दे, यानी इसको भी हम करेक्ट मानेंगे। मान लीजिए इसको ऐसे लिख दिया जाता है PT RT, यहाँ पर लिख दे NT, ये तो भी करेक्ट है। मान लीजिए NT को पहले लिख दे, यहाँ पर RT ले आए, ठीक है, और लास्ट में PT लिख दे, ये भी करेक्ट है। यानी सीक्वेंस से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बस हमें ये देखना है कि जो मतलब 2 श्याम और राम के जो कोड हैं वो वहाँ पर अवेलेबल होने चाहिए। वो अगर वहाँ पर प्रेजेंट हैं तो वो हमारा करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है। बस हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना। तो ये कॉमन और एलिमिनेट करके हम इस तरह के क्वेश्चंस को आंसर करते हैं। देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस की इस पर बेस्ड और कैसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं हमसे। तो देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन भी आपसे पूछ जाता है। वो कह रहा है फाइंड द कोड फॉर, ठीक है, मींस आपसे एक पॉसिबल कोड की बात की जा रही है। फाइंड द पॉसिबल कोड फॉर, अगर मैं इसको एग्जैक्टली लिखना चाहूँ तो फाइंड द पॉसिबल कोड फॉर वे टू ट्रू सिन। अब देखिए यहाँ पर वे हमें गिवन था, टू हमें गिवन था, ट्रू भी गिवन था, लेकिन ये जो सिन था ये एक ऐसा वर्ड था जो कि कहीं पर हमें गिवन नहीं था, ठीक है, एक नया वर्ड इंट्रोड्यूस कर दिया। तो अब देखिए इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए, आपने चारों में से सेलेक्ट करना होता है कि कौन सा इसके लिए एक सही ऑप्शन बन सकता है। यानी एक पॉसिबिलिटी के बेसिस पर हमें इसके लिए कोड फाइंड आउट करना होता है। तो अब देखो ऐसे में हमें क्या करना पड़ेगा ऐसे में अगर हम देखेंगे कि वे का कोड क्या होगा, टू का कोड क्या होगा, ट्रू का कोड क्या होगा, और फिर इसके बाद देखने हैं आगे। देखिए अगर मैं वे के कोड की बात करूं कि वे का कोड क्या होगा, तो हमने यहाँ से भी फाइंड आउट किया था कि भाई जो वे का कोड था वो जो है YO निकल के आया था। कैसे कि जब यहाँ से हमने देखा था कि नेक्स्ट और बिल्ड कॉमन थे यहाँ पर इन दोनों लाइंस में, तो यहाँ से SN और KN थे। राम हमें इन दोनों लाइंस में कॉमन दिख रहा है तो RT कॉमन दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हमने फाइंड आउट कर लिया था कि U बचता था, ठीक है, YO, और TO इन तीनों लाइंस में कॉमन था। तो यहाँ से हमने देखा था PT तीनों में कॉमन है, तो इसका कोड क्या निकाल दिया था हमने, PT। ट्रू का कोड की अगर हम बात करें तो ट्रू यहाँ पर लिखा हुआ है, कहीं पर भी कॉमन नहीं है, तो नहीं है तो क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे 2 श्याम एंड राम को, ठीक है। तो देखो श्याम हम यहाँ से एलिमिनेट कर सकते हैं, राम को यहाँ से, और 2 का कोड हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं। तो अब देखो यहाँ से अगर हम राम का जो कोड फाइंड आउट, सॉरी 2 का कोड अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो क्या बन के आएगा, NT, ठीक है। तो इनके इंडिविजुअल कोड्स हमारे पास आ गए। अब देखो पहला ऑप्शन देखिए YO, ठीक है,
PT ठीक है, NT ठीक है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि इन तीनों वर्ड्स के कोड यहाँ पर ये दे दिए गए हमें। तो ये जो SN है ये यानी इसका मतलब ये कि किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सिन को। लेकिन SN तो हमें पता है कि यहाँ पर लिखा हुआ था दोनों जगह, और यहाँ पर वो या तो जो है यहाँ से बिल्ड को कोड करता था या तो नेक्स्ट को। तो जब वो बिल्ड या फिर नेक्स्ट के लिए कोड है तो क्या वो कभी सिन का कोड बन सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि एक वर्ड किसी एक ही कोड को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि दो वर्ड्स के लिए एक सिंगल कोड नहीं हो सकता। तो ये जो पहला ऑप्शन है बिल्कुल भी आंसर नहीं हो सकता। सिमिलरली यहाँ पर दूसरे की मैं बात करूँ, दूसरा ऑप्शन NT लिखा हुआ है, चलिए ठीक है हमने मान लिया। ST लिखा हुआ है, एक नया कोड आया, चलिए मान लेते हैं हो सकता है कि इस नए वर्ड के लिए हो। तो दूसरा एक और वर्ड जो है KO, कहीं पर भी कोड गिवन था हमें KO नहीं, यानी ये भी एक नया वर्ड आ गया। अब यहाँ पर अगर देखें तो दो नए कोड्स मिले जबकि वर्ड तो एक ही नया था, और YO लिखा हुआ है तो चलिए वे का कोड हो गया। लेकिन अब देखो NT तो हो गया ट्रू का, YO हो गया वे का, तो लेकिन जो टू का कोड था PT वो तो अवेलेबल ही नहीं था। तो यहाँ से यानी कि जो एग्जिस्टिंग वर्ड थे उनका ही कोड हटा दिया, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। अब थर्ड MNNT, अब देखो MN फिर से एक नया वर्ड मिला, कहीं पर भी गिवन नहीं था, ठीक है चलिए मान लिए कि ये एक नया कोड आ गया, किसके लिए, सिन के लिए। NT ठीक है ट्रू का कोड आ गया, फाइन। PT TO का कोड यानी टू का कोड आ गया, ठीक है। YO वे का कोड आ गया। तो जी हाँ, तो ये बना हमारा करेक्ट ऑप्शन। कैसे कि एक नए वर्ड के लिए हमें नया कोड इंट्रोड्यूस कर दिया और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वर्ड्स थे उनके कोड्स अवेलेबल थे। तो ये यहाँ से जो है करेक्ट आंसर बनेगा, बिल्कुल सही आंसर बनेगा। कौन सा, ये वाला, और यही हमारा थर्ड ऑप्शन जो है आंसर हो जाएगा। चौथे ऑप्शन को चेक करने की ज़रूरत नहीं है फिर भी, लेकिन अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। देखो अगर हम यहाँ पर देखें तो लिखा हुआ है TW, ठीक है चलो नया कोड आ गया। RY फिर से नया कोड आ गया। अब वर्ड एक ही नया है, कोड दो दो नए हैं, तो ये ऑप्शन में बिल्कुल नहीं होगा, इसको भी हम क्या कर देंगे, एलिमिनेट। तो यहाँ से हमने देखा कि अगर हमें कोई वर्ड नया दे दिया जाता है, ठीक है ठीक, तो उसके लिए एक नया कोड इंट्रोड्यूस होगा, लेकिन जो उसके साथ एग्जिस्टिंग वर्ड्स हैं उनके लिए वही कोड रहेगा जो उनको ऊपर गिवन थे। याद रखेंगे इस चीज़ को, अगर हमें कोई भी वर्ड नया पूछा जा रहा है तो उसके लिए हमें एक नया कोड इंट्रोड्यूस किया जाएगा, लेकिन उसके अलावा जो वर्ड्स थे उन सभी के लिए कोड्स सेम रहेंगे। जैसे हमने देखा YO PT NT, तो वो कोड्स अवेलेबल थे थर्ड ऑप्शन में, और एक नए वर्ड के लिए नया कोड दिया गया था, तो यहां से हमने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो जितने टाइप से इस पर क्वेश्चंस बनते हैं, यानी कि जैसे जैसे क्वेश्चंस पूछते हैं वो सारे ये रहे। एक क्वेश्चन की और हम देखते हैं, यहाँ से प्रैक्टिस करते हैं, मींस एक और टाइप की कैसा हमसे सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग पर क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो उस पर बढ़ते हैं। इसके बाद देखेंगे कुछ और टाइप्स सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग में ही। तो चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन, ठीक है, इसी सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग पर। यहाँ लिखा हुआ है साउंड ग्रेट यू विल, कोड्स दे दिए इनको 5431, ट्राई साउंड टू हियर 3987। सिमिलरली बस जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि वहाँ के जो कोड्स थे वो लेटर्स में बने हुए थे, यहाँ पर वही कोड्स नंबर्स में दे दिए गए। अब सपोज यहाँ से आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए इसमें ग्रेट का कोड क्या होगा, ठीक है। तो ग्रेड का कोड हमें अगर फाइंड आउट करना है तो हमें देखना होगा क्या ग्रेड कहीं कॉमन है। तो देखिए सबसे पहले देखेंगे ग्रेड कहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ फर्स्ट रो में, ठीक है। अगर फर्स्ट रो में ग्रेड लिखा हुआ है तो यहाँ से ये देखा हमने, और इसके अलावा कहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ। तो इन दोनों लाइंस में देखेंगे क्या कोई चीज़ और ग्रेड के अलावा कॉमन तो नहीं है। साउंड ग्रेट, यू विल, ब्लो ग्रेट, ट्राई बुक, जी नहीं, सिर्फ और सिर्फ ग्रेड कॉमन है। तो इन दोनों लाइंस में कोई एक ही कोड कॉमन दिखाई पड़ेगा। तो 54312460, कौन सी चीज़ कॉमन दिख रही है, 4, तो ग्रेड का कोड क्या हो गया, 4, और यही हमारा क्या बन गया, आंसर, ठीक है। सिमिलरली अगर सपोज मैं यहाँ से पूछने लगूँ आपसे कि बताइए हियर का कोड क्या होगा, तो हियर कहाँ लिखा हुआ है, साउंड ग्रेट यू विल नहीं है, ट्राई साउंड टू हियर, यस मिला, ठीक है, यहाँ पर ये रहा हियर। इसके अलावा कहाँ दिखाई दे रहा है हमें, यहाँ पर ये रहा हियर। तो इन दोनों लाइंस में भी एक चीज़ कॉमन होगी, क्योंकि इसके अलावा अगर हम देखें तो कुछ और कॉमन हमें नहीं दिखाई पड़ रहा है। लिखा हुआ है ट्राई साउंड टू हियर, साइड यू गिव हियर, ठीक है। तो हियर हियर बस एक कॉमन था, तो दोनों में एक चीज़ ज़रूर कॉमन होगी। तो अगर हम यहाँ पर देखें 3987 17 11 15, तो कौन सी चीज़ कॉमन दिखाई दी हमें, 7। तो हियर का कोड क्या हो गया, यहाँ से हियर का कोड हो गया यहाँ से 7। तो इस तरह से हम यहाँ से कोड्स फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं सपोज यहाँ से पूछ लगूँ कि बताइए साइड का कोड क्या होगा, तो साइड देखो सबसे पहले हमें देखना है क्या कि कहीं पर कॉमन है। तो चलिए साइड देखते हैं, साउंड ग्रेट यू विल, ट्राई साउंड टू हियर,
ब्लो ग्रे ट्राई बुक साइड यू गिव हियर। तो यानी हमें साइड जो है वो यहाँ पर लिखा हुआ दिखता है, ये रहा साइड, ठीक है। अब हमें अगर इसका कोड फाइंड आउट करना है इस साइड का, तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि कॉमन तो कहीं दिखता नहीं है, तो क्या करेंगे, हम इसको एलिमिनेट करेंगे। और एलिमिनेट कैसे करेंगे कि बाकी जो ये 3 वर्ड्स यहाँ पर लिखे हुए इनको एलिमिनेट करें, इनके कोड्स फाइंड आउट करें। तो हियर का कोड जैसे अभी हमने फाइंड आउट किया था 7 था। यू और गिव की बात करते हैं, तो यू हमें कॉमन दिखाई दे रहा है यहाँ और यहाँ पर, तो इन दोनों लाइंस में एक चीज़ डेफिनेटली कॉमन होगी। तो अगर हम देखें तो 5 4 3 1 1 7 11 15, तो कौन सी चीज़ कॉमन दिख रही है हमें, 1। तो यानी हमने यहाँ से यू का कोड जो है वो क्या फाइंड कर लिया, 1 फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। साइड का फाइंड आउट करना था। चलिए अब इसके बाद गिव बचा हुआ है कहीं, ठीक है। हियर एलिमिनेट हो गया यहाँ से, ठीक है, यू एलिमिनेट हो गया, अब भी बचता है यहाँ से गिव। तो अगर हम पूरे क्वेश्चन को देखें तो कहीं पर भी गिव कॉमन नहीं दिख रहा, तो चलिए ठीक है, अब नहीं दिख रहा तो ठीक है। हियर और यू के जो कोड्स हैं वो क्या हो गए, 1 और 7, तो ये तो हो गया एलिमिनेट। लेकिन यहाँ पर अभी ये 2 कोड्स बाकी रह जाते हैं 11 एंड 15, जो कि अभी भी एलिमिनेट नहीं हुए थे। तो जब एलिमिनेट ये नहीं हुए तो फिर इन दोनों में से कोई भी एक कोड बन सकता है, किसका, साइड का, और दूसरा किसका, यहाँ से गिव का। तो हम एग्जैक्टली नहीं बता पाएंगे। तो जब ऐसी कंडीशन होगी तो आंसर हमारे 2 हो सकते हैं, या तो एक रहेगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, या तो इसके अलावा दूसरा आंसर आएगा आइदर 11 और 15, दोनों में से कोई एक हमारा आंसर बनेगा। यानी या तो हमें ऑप्शन में कुछ ऐसा लिखा हुआ मिलेगा या तो ऑप्शन में ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, तो दोनों में से कोई एक हम आंसर इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो सिमिलरली हम ऐसे क्वेश्चंस में बस हम आपको प्रैक्टिस, मतलब बहुत इजी सी चीज़ है, बहुत इजी से हम इजीली इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको बस थोड़ी सी प्रैक्टिस इस पर करनी होगी, 2-4 क्वेश्चंस आप कर लेंगे, डेफिनेटली आप जो है सारी चीज़ें समझ जाएंगे और इजीली कोड्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। बस क्या देखना है, जिसका भी कोड पूछा जा रहा है वो कहाँ कॉमन है, और अगर कॉमन नहीं है तो एलिमिनेट, और अगर हम प्रॉपरली एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हैं, मीन्स 2 वर्ड्स रह जाते हैं, तो आंसर हो जाएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, या फिर जो 2 कोड्स उनके लिए बच गए वो इसका आंसर बन जाएंगे। जैसे अगर सपोज मैं यहीं से पूछ लगूँ, बताएं बुक का कोड क्या होगा। मान लीजिए मैंने एक वर्ड पूछ लिया यहाँ से बुक, कि इस बुक का कोड बता दीजिए क्या रहेगा, ठीक है। तो ये रहा बुक लिखा हुआ, कहीं दिख रहा है हमें साउंड ग्रेट यू विल ट्राई साउंड टू हियर ब्लो ग्रेट, कहीं और बुक नहीं है, तो नहीं है तो बाकी सबको एलिमिनेट करेंगे। तो ब्लो ग्रेट और ट्राई की कोशिश करेंगे। तो देखो ग्रेट का कोड हमने शुरुआत में फाइंड किया था, क्या था, 4, तो यानी यहाँ से ये 4 तो एलिमिनेट हो गया। इसके अलावा देखते हैं क्या कोई और चीज़ कॉमन दिख रही है, क्या ब्लो कहीं कॉमन दिख रहा है, नो। क्या ग्रेट कहीं कॉमन दिख रहा है, यस, उसको एलिमिनेट कर दिया। ट्राई कहीं कॉमन दिख रहा है, नहीं। बुक कहीं कॉमन है, नहीं। तो अब देखो यहाँ से 1 2 और 3 रह जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपको सीधा सीधा क्या मिलेगा, कांट बी डिटरमाइंड। अब क्योंकि हम 3 कोड रह गए तो वो आइदर में भी नहीं देगा, ठीक है, आंसर पूछ लेगा यहाँ से, क्या हो जाएगा, कांट बी डिटरमाइंड। तो सिंपल है कि जिसका कोड हम नहीं फाइंड कर पा रहे तो उसके लिए कांट बी डिटरमाइंड आ जाएगा, और जिसका कर पा रहे हैं उसको हम कोड को आंसर कर देंगे। बहुत ही सीधा और सरल सा क्वेश्चन यहाँ से ऐसा पूछा जाता है, ठीक है। तो आई होप ये टाइप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ से एक टाइप और पूछा जाता है इस पर सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग में ही, तो आइए ज़रा उसको भी देखते हैं इसके बाद। तो देखिए ये नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन देखते हैं सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग पर ही, लेकिन अब की बार यहाँ पर थोड़ा सा पैटर्न बदल दिया गया। और पैटर्न क्या था, देखो जैसे कि आप देख रहे हैं कि ऊपर कुछ कोड्स दिए गए हमें, ठीक है, 4 वर्ड थे, सामने 4 कोड लिखे हुए थे, डिजिट्स में ही थे, लेकिन हमें एक ही लाइन में रिपीटेड भी दिख रहे हैं। जैसे यहाँ पर भी 5 है और यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 6 है, यहाँ भी 6 है, यहाँ 3 टाइम्स जो है वो 6 लिखा हुआ है। और जो हमसे कोड्स पूछे गए हैं वो किसके, कोडिंग, कैमल, पायनियर के पूछे गए हैं, जबकि कोडिंग तो चलिए गिवन भी था लेकिन कैमल और पायनियर गिवन भी नहीं था। तो इस कंडीशन में कैसे हम कोड्स फाइंड आउट करेंगे, यानी यहाँ पर क्या था, तो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज ये किया गया कि सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग में ही अब तक जो हमने देखे थे प्रीवियस क्वेश्चंस, वहाँ पर कोई पैटर्न नहीं था, यानी कि किसी भी वर्ड को कोई भी रैंडमली एक कोड दिया जा रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि इनको जो है एक पैटर्न के बेसिस पर कोड दिए गए। और पैटर्न क्या था, अगर हम यहाँ पर देखें 8575, अगर मैं इस ब्लिंक वर्ड में टोटल नंबर्स ऑफ लेटर को काउंट करूं तो कितने बनेंगे, यहाँ पर 5। यहाँ पर अगर कंसीडर में मैं इसको काउंट करता हूं तो कितने दिखाई देंगे, ये 8। सिमिलरली फाउंड में कितने दिखाई देंगे, 5। और सिमिलरली अगर मैं शटर की बात करूं तो कितने दिखाई देंगे, 7। तो यही 5 8 5 7, सीक्वेंस मैटर नहीं करता, ये हमें पता है। हम 8 को पहले लिखते हैं बाद में लिखते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन 5 8 5 7 यही 4 डिजिट्स हमें यहाँ पर लिखी हुई दिख रही थी। मींस हमने क्या किया, यानी यहाँ पर क्या किया गया कि जो कोड्स थे, जो वर्ड्स थे, उनके नंबर ऑफ लेटर्स गिने और सामने वही जो है उनके लिए रिप्रेजेंट कर दिया गया एज ए कोड,
ठीक है। सब बाकी सब में भी आप देख सकते हो, स्ट्राइक में कितने हैं, 6 लेटर हैं तो सामने 6 दिख रहा है। स्ट्रेट में कितने हैं, देखो अगर हम स्ट्रेट में काउंट करते हैं तो स्ट्रेट में आपको दिख रहे होंगे 8 लेटर्स हैं, हाँ सॉरी 7 लेटर्स हैं, 8 लेटर्स हैं स्ट्रेट में तो 8 दिख रहा है। क्लाउड्स में कितने हैं 6 तो 6 दिख रहा है। बाइंडिंग में कितने हैं 7 तो 7 दिख रहा है। तो बाकी सब में भी ऐसा ही किया गया। तो अगर हमसे कोडिंग का कोड पूछा जाए 1 2 3 4 5 6 तो इसका कोड क्या बनेगा 6। कैमल का पूछा जाए तो 1 2 3 4 5 तो यानी इसका कोड क्या बनेगा 5। पायनियर का पूछा है तो 1 2 3 4 5 6 7 तो इसका कोड क्या बनेगा 7। और ये जो है आपसे देखिए पहली बार जो ऐसी चीज़ इंट्रोड्यूस की गई वो की गई IBPS PO में पहली बार इंट्रोड्यूस की गई थी 2016 में। यानी इस तरह से सब्स्टिट्यूशन कोडिंग को पूछा जाने लगा एक पैटर्न यूज़ करके। हालांकि नॉट एग्जैक्टली ऐसा ही क्वेश्चन नहीं था, क्वेश्चन कुछ थोड़ा सा अलग था, लेकिन क्या किया गया कि उसमें जो है पैटर्न इंट्रोड्यूस कर दिया गया क्वेश्चन के साथ सब्स्टिट्यूशन कोडिंग में। तो अब तक हमने देखा था कि पैटर्न नहीं होता, लेकिन अब पैटर्न भी आने लगा। तो ऐसे भी कुछ और क्वेश्चन हम देखेंगे सब्स्टिट्यूशन कोडिंग पर जहाँ पर पैटर्न तो होगा लेकिन सीक्वेंस नहीं। मतलब अगर ब्लिंक है तो ब्लिंक का जो कोड बना वो 5 बना, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है उसको पहले ही प्लेस पर रखा जाए, यानी सीक्वेंस कोई नहीं होगा लेकिन एक पैटर्न होगा। तो अलग अलग टाइप से क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, यहाँ पर बहुत सारे टाइप से क्वेश्चन फ्रेम हो जाएंगे, उन क्वेश्चंस की तरफ भी बढ़ेंगे। तो जब आप सब्स्टिट्यूशन कोडिंग के क्वेश्चंस को कर रहे हैं अगर, तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि वहाँ पर अब आपको जो एक पैटर्न है वो भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा जब भी आप सब्स्टिट्यूशन कोडिंग के क्वेश्चंस को कर रहे हैं। जैसे हमने देखा कि यहाँ पर क्या किया गया, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स जितने किसी भी वर्ड में गिवन थे उन सभी को काउंट करके लिख दिया गया उनके कोड्स की तरह, ठीक है। तो सिमिलरली हमने कोडिंग, कैमल और पायनियर के कोड्स भी फाइंड आउट कर लिए। तो बड़ा ही ईजी है, बड़ा सिंपल है। अगर हमें पैटर्न समझ में आ गया कि पैटर्न क्या था तो हम इजीली जो है क्वेश्चंस के कोड फाइंड आउट कर सकते हैं, इजीली आंसर कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस, देखते हैं कुछ और नए कंसेप्ट्स, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए एक टाइप यहाँ से कुछ ऐसा भी पूछा जाता है आपसे सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग पर, एक वर्ड को दूसरे वर्ड से क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया जाएगा। जैसे लिखा हुआ है इफ व्हाइट इज कॉल्ड ऑरेंज, यानी अगर सफेद को ऑरेंज कहा जा रहा है, नारंगी कहा जा रहा है। ऑरेंज इज कॉल्ड रेड, नारंगी को क्या कहा जा रहा है लाल। रेड इज कॉल्ड येलो, येलो इज कॉल्ड ग्रीन। ये आपको कुछ कंडीशंस दे दी, ठीक है। एक वर्ड को दूसरे वर्ड से रिप्लेस कर दिया गया। तो क्वेश्चन पूछा देन व्हाट इज द कलर ऑफ ह्यूमन ब्लड, यानी ह्यूमन ब्लड का कलर क्या है। अब देखो यहाँ पर आपने पहले ये देखना है कि जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया वो उसका वास्तविकता में, उसका रियलिटी में आंसर क्या होता है। तो ह्यूमन ब्लड का कलर क्या होता है रेड। अब हमें ये देखना है कि जो रेड है उसको क्या कहा जा रहा है, यानी रेड को किससे कोड किया जा रहा है। ये रहा रेड, रेड इज कॉल्ड येलो। तो आंसर बस इस क्वेश्चन का सिंपल क्या बन जाएगा येलो। मींस इस क्वेश्चन में हमें ये नहीं देखना कि कई बार हम ये गलती कर जाते हैं कि येलो और येलो को कहा जा रहा है ग्रीन, तो हम ग्रीन आंसर देने लगते हैं जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये ग्रीन जो है येलो का कोड है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है कि आगे हमें येलो का कोड क्या दिया गया। हमें बस ये देखना है कि रेड को क्या कहा जा रहा है येलो, यही हमारा आंसर भी रहेगा, ठीक है। अदरवाइज अगर हम इस तरह से चेन को फॉरवर्ड करेंगे और सपोज हमसे मान लीजिए किसी क्वेश्चन का आंसर व्हाइट पूछ रहा है तो व्हाइट को ऑरेंज, ऑरेंज को रेड, रेड को येलो, येलो को ग्रीन, फिर कुछ भी पूछ लिया जाए फिर तो आंसर ग्रीन ही आएगा। तो फिर इतनी सारी जो राम कहानी हमने लिखी है इसका मतलब कुछ बनता ही नहीं। तो इसलिए हमेशा याद रखेंगे कभी भी हम चेन को फॉरवर्ड नहीं करेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस में, ठीक है। हमें सिर्फ ये देखना होता है कि जो क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है उसको बस कोड को किससे रिप्लेस किया गया। जैसे उसने पूछा व्हाट इज कलर ऑफ मिल्क, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब मिल्क का कलर क्या होता है व्हाइट, और व्हाइट को किससे कोड किया जा रहा है ऑरेंज से। तो बस हम इस पे ध्यान देंगे कि व्हाइट को ऑरेंज कहा जा रहा है तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा ऑरेंज हो जाएगा, ठीक है। बस हम ये नहीं देखेंगे कि ऑरेंज को रेड, रेड को येलो या ग्रीन कहा जा रहा है, नहीं, हमें उस पर नहीं जाना। व्हाइट को ऑरेंज, बस दैट्स इट, हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो कभी भी चेन को फॉरवर्ड नहीं करेंगे। दो चीज़ें यहाँ से याद रखनी होती हैं, पहली कि हम चेन को फॉरवर्ड नहीं करेंगे, दूसरी जैसे सपोज मान लीजिए यहाँ से हमसे पूछा जाए, जैसे यहाँ पर पूछा भी गया कि व्हाट इज द कलर ऑफ फ्रेश ग्रास, यानी कि ताज़ा घास का रंग क्या होता है। हमें पता है ऑब्वियस है ग्रीन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ग्रीन ये लिखा हुआ है, लेकिन ये जो ग्रीन है ये तो येलो का कोड है, ठीक है। येलो का कोड है ग्रीन, लेकिन ग्रीन के लिए कोई कोड दिया गया हमें नहीं। तो ऐसे में कभी रिवर्स नहीं आएंगे। कई बार हम ऐसा आंसर कर देते हैं कुछ कैंडिडेट्स कि येलो को ग्रीन कहा जा रहा है और हमारा आंसर बन रहा है ग्रीन, तो ग्रीन को येलो से कोड कर देते हैं, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। ऐसे हम कभी भी रिवर्स में नहीं आएंगे। हमारा आंसर बनता था यहाँ से ग्रीन, लेकिन हमारे पास ग्रीन का कोई कोड अवेलेबल ही नहीं है। तो इस कंडीशन में हमारा एक ही आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का, दैट इज
कांट बी डिटरमाइन, यानी कि हम इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो डिटरमाइन नहीं कर सकते, हम ये निर्धारित नहीं कर सकते इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर कि फ्रेश ग्रास का जो कलर है वो क्या होता है, ताजा घास का रंग क्या होता है। क्यों? क्योंकि वैसे होता है ग्रीन, लेकिन ग्रीन का कोड यहां पर नहीं दिया गया था, तो इसलिए आंसर जो हमें क्या देना है, कांट बी डिटरमाइन, कैन नॉट बी डिटरमाइन, यानी हम निर्धारित नहीं कर सकते। याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। जब भी कभी कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए जिसका कोड हमें गिवन नहीं है, तो हम रिवर्स नहीं जाएंगे, ना ही उस ओरिजिनल आंसर को हम आंसर करेंगे, ठीक है। ऑप्शन में आपको ग्रीन भी मिलेगा, लेकिन हमें ग्रीन पे टिक नहीं करना है, हमें देना है कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ये दो चीजें आपने याद रखनी है। फर्स्ट, हम चेन को फॉरवर्ड नहीं करते, दूसरा, जिसका कोड हमें गिवन नहीं है वही हमारा आंसर आया, तो आंसर ऑलवेज हम फाइनल जो आंसर है वो कांट बी डिटरमाइंड देंगे, ठीक है। तो ये चीज हमें याद रखनी है। तो बस इसमें यही दो चीजें देखने वाली हैं। एक और क्वेश्चन हम ऐसा ही देखते हैं, उसके बाद हम बढ़ेंगे आगे, यानी कि कोडिंग डिकोडिंग को करेंगे हम कंप्लीट। तो देखिए एक और क्वेश्चन आपके सामने जहां पर लिखा गया, इफ चेयर इज कॉल्ड बेड, बेड इज कॉल्ड सोप, सोप इज कॉल्ड सॉल्ट एंड सॉल्ट इज कॉल्ड शुगर। तो ये क्वेश्चन हमें यहाँ पर दे दिया गया। अब सपोज मैं यहाँ से आपने से पूछने लगूं कि बताइए अगर ये कंडीशंस हैं तो इंसान किस पर बैठता है, ठीक है, ऑन विच ऑब्जेक्ट अ ह्यूमन सिट। तो हमें पता है कि इंसान बैठने के लिए क्या इस्तेमाल करता है, चेयर, ठीक है, यानी चेयर का इस्तेमाल करता है वो। तो अब देखो इनमें से चेयर की अगर हम बात करें तो चेयर को किससे रिप्लेस किया गया, बेड से। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को जो मैंने आपसे पूछा तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, बेड। अब ये नहीं कहेगा कोई कि जी बेड पे भी तो बैठ जाते हैं, लेकिन बेड का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है, एक स्टैंडर्ड जो यूज है वो बेड का इस्तेमाल सोने के लिए किया जाता है, ठीक है। बैठने के लिए क्या बना होता है, चेयर। तो हमें स्टैंडर्ड चीजें देखनी है और ये नहीं देखना है कि चेयर को बेड और बेड को सोप कहा जा रहा, नहीं, फिर गलत है, ठीक है। अगर मैं यहां से आपसे पूछूं कि बताइए इंसान किस चीज से नहाता है, नहाते वक्त किस चीज का इस्तेमाल किया जाता है, मान लीजिए ये पूछा जाए तो किस चीज का इस्तेमाल किया जाता है, सोप का, और सोप को क्या कहा जा रहा है, सॉल्ट। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सॉल्ट, ठीक है। तो ये चीज हमें यहां पर देखनी है। मैं पूछने लगूं कि बताइए इंसान अपने कोई भी अगर फूड है उसको मीठा करने के लिए, उसमें मिठास डालने के लिए किस चीज का इस्तेमाल करता है, तो आंसर क्या रहेगा, आंसर रहेगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। शुगर नहीं कहेंगे, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि इंसान अपने कोई भी, सपोज आप चाय बना रहे हैं, मिठाई खा रहे हैं, कुछ भी आप खा रहे हैं या कुछ भी आप पी रहे हैं, उसको मीठा करने के लिए स्टैंडर्ड एक फॉर्मेट क्या है कि उसमें चीनी डाली जाती है और शुगर डाली जाती है, लेकिन शुगर का कोड यहाँ पर गिवन नहीं था। तो अगर मैं पूछूं कि मीठा करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, कांट बी डिटरमाइंड। और क्यों रहेगा, क्योंकि मीठा करने के लिए हम शुगर का इस्तेमाल करते हैं और शुगर का जो कोड है वो गिवन नहीं था, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कांट बी डिटरमाइंड। तो ये याद रखेंगे आप, ठीक है। तो बस हमें इतना ही देखना है कि एक, हमें चेन को फॉरवर्ड नहीं करना, दूसरा, जो भी ऐसा क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है जिसका कि कोड हमें गिवन नहीं है जिस आंसर का, तो वहां पर हम कांट बी डिटरमाइंड ऑलवेज आंसर करेंगे कि निर्धारित नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो बस इतना सा है इस टाइप की सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग में। तो जितने भी टाइप से कोडिंग डिकोडिंग होती है, चाहे वो लेटर कोडिंग हो, नंबर कोडिंग हो, कंडीशनल कोडिंग हो, या फिर आपका बाइनरी कोडिंग थी, सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग थी, जितने भी टाइप्स हैं वो सारे इस जो है सेशन में मैंने अलग अलग पार्ट्स में कवर किए हैं। तो आप उन सबको एक बार अच्छे से गो थ्रू कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, तो डेफिनेटली आप कोडिंग डिकोडिंग पे कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में छोड़ करके नहीं आएंगे और विद इन टाइम सॉल्व कर लेंगे। अब इसके बाद हम बढ़ेंगे अगले चैप्टर की तरफ, देखेंगे कुछ और नए टॉपिक्स।